जी। जी मूसा, इसमें तो इश्यू आपको स्लाइड के अंदर एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। अब ये फर्दर डिटेल है कि आप दोनों इसको गो थ्रू करें, देन समराइज टू। ये थोड़ी इसमें वर्किंग दी गई कि हाउ बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम इज वर्किंग। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसको कोशिश कर लूँ। ओके, आप लोगों ने पढ़ लिया। यस सर। ओके मूसा, कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस स्लाइड। सर इस स्लाइड में बस ये बताया गया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे होता है, ये बताएं। ओके, मोमिना आप बताएं। हेलो। जी मोमिन, आर यू लिसनिंग। सॉरी माहिना, सॉरी माहिना, आर यू लिसनिंग। अच्छा देखें, सबसे पहले दिया हुआ है एम्बेडेड सिस्टम कैन रिसीव डेटा आइदर थ्रू मैनुअल ऑपरेटर इनपुट। इसको आप, अच्छा आप अपने माइंड में वो ले आए, क्या कहते हैं, माइक्रोवेव ओवन। उसका इनपुट क्या होता है, वो इसका जो टाइमर आप सेट करते हैं, आप उसका मैनुअली भी जरा डायल, ये डायल का मतलब है आपसे वो जो डायल वाला होता है वो, और दूसरा की पैड वाला भी आता है डिजिटल, और ऑटोमेटिक सोर्स लाइक सेंसर एनालॉग और डिजिटल। तो ऑटोमेटिकली भी वो खुद ब खुद सेंस भी कर सकते हैं, तो मोर लेटर जो आ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट फ्रॉम मेरिट सिस्टम इन्वॉल्व सेंडिंग सिग्नल टू कंट्रोल कंपोनेंट सच एज एडजस्टिंग हीटिंग एलिमेंट और फ्यूल लेवल्स। तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस वगैरह जैसे होते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपनी जो हीट टेम्परेचर होता है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। लो या हाई जो भी करना होता है ऑटोमेटिकली होता है। तो ग्रीन हाउस वगैरह में जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जो
यूज़ कर रहे हैं, उसको ग्रो करवा रहे हैं, या कहीं पे फ्यूल लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो। एम्बेडेड सिस्टम कैन बी प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्राम। तो अब यानी दोनों, इसका मतलब वो प्राइस पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्रामेबल वाला चाहिए या नॉन प्रोग्रामेबल चाहिए। विद नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट फॉर सॉफ्टवेयर। तो जब आप जो अगर वो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाता है तो आपको फिर उसको अपग्रेड करवाना पड़ता है मैनुअली। और प्रोग्रामेबल क्या होता है कि प्रोग्रामेबल डिवाइसेस कैन बी अपडेटेड बाय कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर और थ्रू ऑटोमेटिक अपडेट बाय वाईफाई सेटेलाइट और सर्वर। तो प्रोग्रामेबल जो डिवाइसेस होती हैं ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेती हैं यूजिंग इंटरनेट। फिर कह रहा है रिमोट कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम इज पॉसिबल थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी अलाउइंग यूजर टू मैनेज डिवाइस यूजिंग स्मार्टफोन और कंप्यूटर। तो एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, यूजिंग दैट किधर गया हाँ, रिमोट कंट्रोल। यहाँ पे आपको बताना जा रहा था आईओटी होता है। आईओटी जो है बेसिकली इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब होता है कि डिवाइसेस को आपने इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट करना हो। Optimized design of embedded system by engineer aim to reduce physical size and cost given their dedicated nature to specific task. ऑप्टिमाइज का मतलब होता है ये आप खुद से डिज़ाइन करवाते हैं आपके अपनी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। फिजिकल साइज यानी उसकी फिजिकल साइज भी रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, एंड देयर डेडिकेटेड नेचर टू स्पेसिफिक टास्क। और हमेशा ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ embedded system vary widely from single microcontroller in devices like MP3 player भी माइक्रो कंट्रोलर होता है जो MP3 प्लेयर चला रहा है, तो कॉम्प्लेक्स अरेज इन मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, तो मेडिकल फील्ड के अंदर भी काफ़ी यूज है। कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम नहीं होता क्योंकि वो मल्टी फंक्शनल होता है। और लेकिन कंप्यूटर आर नॉट कंसीडर्ड एम्बेडेड सिस्टम ड्यू टू देयर मल्टी फंक्शनल नेचर, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के जरिए हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। दिस क्लियर? यस सर। अब ये एग्जाम्पल दी एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो अब क्या रहा, मोटर व्हीकल दी एग्जाम्पल दी हुई एम्बेडेड सिस्टम फाउंड इन ए कार। Modern car have many parts that rely on embedded system to function correctly. ये फिगर 3.7 दी shows some of the many components that are controlled in this way. इसमें जीपीएस सिस्टम ये एक अलग से एम्बेडेड सिस्टम है। इन कार एंटरटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, ये अलग से है। एयर बैग्स, इसका सिस्टम अलग काम करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एग्जॉस्ट एमिशन, ये क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। व्हीकल सिक्योरिटी, एबीएस ब्रेकिंग, एंटी ब्रेक सिस्टम जो होता है, ठीक है, एबीएस आगे आएगा थोड़ा। तो ये सारे एम्बेडेड सिस्टम है जो हर एक अलग अलग फंक्शन कर रहा है और अलग अलग डिजाइन किया गया है अलग अलग टास्किंग, ठीक है। क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम ने सिंगल टास्किंग को परफॉर्म कर। यस मुसा, दिस क्लियर? यस सर। अब इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है कि इसके अंदर जो सेट टॉप बॉक्स होता है, फंक्शनैलिटी दी हुई है, इनपुट सोर्स एंड प्रोसेसिंग दी हुई है, सिक्योरिटी फीचर दिए हुए हैं, सेंसर इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ये पूरी इसकी बेसिकली डिटेल दी हुई है इस कार के अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम। इसको ज़रा गो थ्रू कर लो।
तो पढ़ लिया। ओके, सबसे पहले बताओ सेट टॉप बॉक्स क्या होता है? The set-top box is a type of embedded system that allows playback of television programs. ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। और इसका ये क्या दिया हुआ है, इनपुट सोर्सेज एंड प्रोसेसर। इनपुट सोर्सेज का मतलब क्या है, ये कहाँ कहाँ से प्रोग्राम इनपुट हो सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने दिया हुआ सॉलिड स्टेट ड्राइव डिवाइस के अंदर होती है ना, जहाँ प्रोग्राम स्टोर होते हैं, और वहीं से आप प्ले बैक कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजेस डीकोडिंग ऑफ सैटेलाइट सिग्नल फॉर इनकमिंग कंटेंट। तो सैटेलाइट से भी लिंक होता है, ठीक है, वहाँ से भी प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ओके, सिक्योरिटी फीचर में क्या दिया हुआ है? सिक्योरिटी फीचर में क्या दिया हुआ है, जरा एक्सप्लेन करो। जिसमें दिया हुआ है कि security code is stored in RAM for access control and alarm activation and deactivation is managed by a keypad. ठीक है, और सेंसर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? It is a controller that receives data from sensors. ठीक है, यानी कह रहे हैं कि कंट्रोलर रिसीव डेटा फ्रॉम सेंसर। सेंसर क्या करता है, सेंसर डेटा चेक अगेंस्ट वैल्यू स्टोर्ड ऑन एसएसडी फॉर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट। ओके, और आउटपुट एक्शन क्या हो सकता है? तो आउट इसमें आउटपुट सिग्नल होते हैं वेरियस एक्शंस के लिए फ्लैशिंग लाइट साउंडिंग एन अलार्म एंड सेंडिंग मैसेज टू द होम ओनर्स मोबाइल। ठीक है, और रिमोट इंटरेक्शन कैसे होगा? मतलब होम ओनर जो है, मैंने आईओटी का बताया था, आईओटी के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू वो अपनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोटली का मतलब यही है। ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम का दिया। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोलर, embedded system are used in many security devices। सेंसर इनपुट क्या हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, अकस्टर। ठीक है, एसएसडी में डेटा स्टोर होता है, वहां से आ सकता है, रैम के अंदर से डेटा आ सकता है। ठीक है, और आउटपुट वही जो पीछे उन्होंने बताया हुआ है, कीपैड इंटरफेस, ये दिया हुआ है। हम्म, ये अब लाइटिंग सिस्टम का दिया। लाइटिंग सिस्टम के अंदर भी आप एम्बेडेड सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ये गो थ्रू कर लो। डन। ठीक है, तो लाइटिंग सिस्टम को जरा एक्सप्लेन कर दो, ये कैसे वर्कआउट करता है। The lighting system is an embedded system that is embedded in modern environments with a focus on large office spaces. हाँ, तो बेसिकली जैसे वो बुर्जुल खलीफा है ना, वहाँ पे पूरा वो लाइटिंग सिस्टम बनाते हैं। एक तो हैप्पी न्यू ईयर पे बनाते हैं, और कोई स्पेशल डे होता है उनका अपना, उसमें वो पूरी बिल्डिंग को लाइटिंग कर देते हैं। और उसको भी समझो कि वो भी कोई एम्बेडेड सिस्टम होता है जो ऑपरेट कर रहा हो। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लाइटिंग सिस्टम एम्बेडेड इन मॉडर्न इन्वायरमेंट विद अ फोकस ऑन लार्ज ऑफिस स्पेस। फिर इसमें कह रहा है एप्लीकेबल टू वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग होम आर्किटेक्चर लाइटिंग, फाउंटेन, ठीक है, बिल्डिंग लाइट शोज एंड इमरजेंसी लाइटिंग इन एयरप्लेन। तो डिफरेंट प्लेसेस का दिया हुआ कि कहाँ कहाँ, जैसे बिल्डिंग लाइट शोज का मतलब ये जो बुर्ज खलीफा वाला
ईच एवरी टाइम जो है वो पूरी बिल्डिंग को लाइटिंग से कवर अप कर देते हैं। कंट्रोल पैरामीटर क्या है? टाइम ऑफ डे एंड डे ऑफ द वीक आर क्रूशियल फैक्टर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो यानी डे टाइम में ऑटोमेटिकली लाइटें ऑफ हो जाएंगी, नाइट मोड में ऑटोमेटिकली लाइटें ऑन हो जाएंगी। ठीक है, जब लाइट को डिम किया जा सकता है और मोर हाईलाइट किया जा सकता है। ऑक्यूपेंसी डिटेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं, वहाँ पे लाइट को फर्दर मतलब क्या कह सकते हैं उसको, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है टू एडजस्ट लाइटिंग लेवल बेस्ड ऑन रूम यूजेज। बहुत कम लोग होंगे, लाइट का लेवल कम कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ लाइट सेंसर टू अकाउंट फॉर नेचुरल लाइट ब्राइटनेस, कोशिश की जाती है कि नेचुरल लाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाए। ठीक है, और जो आपकी आर्टिफिशियल लाइट है उसको कम से कम यूज़ करें। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल लाइटिंग बेस्ड ऑन की इनपुट एंड स्टोर डेटा। स्टोर डेटा से भी कंपेयर करके वो एडजस्ट कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग अचीव बाय स्विचिंग टू लो लाइटिंग लेवल व्हेन द ऑफिस इज अनऑक्यूपाइड। यानी अगर सेंसर को आइडिया हो जाता है कि रूम में कोई नहीं है और लाइट बजाना बंद कर गए, मतलब ऑफ करना भूल गए, तो ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर वो डिटेक्ट कर लेता है, देयर आर सम पीपल, ऑक्यूपेंसी का मतलब है देयर आर सम पीपल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर कैजुअल सेटिंग, इंश्योरिंग करेक्ट लाइटिंग लेवल व्हेन मूवमेंट इज डिटेक्टेड। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लाइट चाहिए होगी, ठीक है, कम लोग होंगे तो कम लाइट। कि बहुत सारे लोग लाइटिंग ऑफ करना भूल जाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम वर्कआउट करना शुरू करते हैं, तो वो लाइटिंग को कंट्रोल में ले आता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये मूसा। Yes, sir. ओके, स्लाइड। अब यहाँ पे दिया हुआ अडॉप्टिव ब्राइटनेस। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम अडॉप्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन दैट इज डिमिंग लाइट ऑन ब्राइट सनी डे। अगर आपका सराउंडिंग में सनी डे आ रहा है, बहुत ज़्यादा सनी डे आ रहा है, तो रूम्स की लाइट को वो डिम कर दें। लाइट आउटपुट इंक्रीज ओनली इफ नेचुरल लाइट फॉल बिलो अ प्री डिफाइंड फ्लैश होल। तो एक उन्होंने पूरा एक लेवल सेट किया होता है कि अगर यानी नेचुरल लाइट है वो कम से कम हो जाए, तो फिर ये लाइट जो इंटरनल लाइट है उसकी लेवल को इंक्रीज कर दें। फिर दिया हुआ वर्साटिलिटी ऑफ सिस्टम। Internal and external lighting system can be managed, including special display, example fountain का दिया हुआ है, building light shows का दिया हुआ है, and emergency lighting in airplanes। तो ये सारा embedded system के through ऑपरेट हो रहा है। Bluetooth integration, some system use Bluetooth enable light bulb or independent control। Bluetooth के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइट को। Bluetooth टेक्नोलॉजी अलाउ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ ईच बल्ब इन द सिस्टम। तो कितने बल्ब मतलब लाइट अप होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, तो आप ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एलईडी टेक्नोलॉजी आ गई। मैनी लाइटिंग सिस्टम यूज एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब। ठीक है, आप एलईडी बल्ब यूज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो लेस एनर्जी यूज हो। एलईडी ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग कलर टू क्रिएट डिफरेंट मोड। इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मूड कस्टमाइजेशन, कलर चेंजिंग capability in some bulb allow user to customize lighting to suit different moods or occasions। तो ओकेजन के अकॉर्डिंग, जैसे लोग सालगिरह करते हैं, बर्थडे करते हैं, वहाँ पे पूरा एक लाइटिंग सिस्टम बनवाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी किसी एक सिस्टम से ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि लाइटिंग को डिफरेंट एरियाज में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, इसमें कोई इशू? यस Yes, मुसा। sir. फिर दिया इमरजेंसी लाइटिंग। embedded system can trigger emergency lighting
इंश्योरिंग सेफ्टी इन क्रिटिकल सिस्टम, जैसे एयरप्लेन के अंदर हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रेंड एडवांसमेंट इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ कंट्रोल, ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं। एलईडी लाइटिंग, ये एक आपको ऑप्शन दे रहा है, यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइट को यूज़ किया जा सकता है, इनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को फर्दर एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। अब ये आ गया वेंडिंग सिस्टम। ये वेंडिंग मशीन होती है ना, जो क्या कहते हैं, जैसे एटीएम मशीन होती है, इसी तरह वेंडिंग मशीन होती है, जिसमें से वो पेप्सी निकल आती है, कोक निकल आती है, कॉइन डालते हैं या कार्ड डालते हैं। तो यानी सऊदी अरब में, दुबई में, देखिए यूरोप के अंदर बहुत कॉमन है। अब यहाँ का जो वैलिड सिस्टम होता है वो वेंडिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो गो थ्रू कर लो जरा। So done. तो क्या समझ में आया, जरा एक्सप्लेन करो। The vending machine typically in the form microcontroller. The vending machine का input एक keypad से आते हैं और sensors use होते हैं count coins को count of additional sensors monitor the temperature inside the machine and for security measure tilt sensor is used. आउटपुट मैकेनिज्म क्या है? S- To control the motor that drive helixes, actuators are used. तो यूनिट वेंडिंग का थोड़ा फंक्शन दिया है, कोर कंपोनेंट क्या होते हैं, कह रहा वेंडिंग मशीन यूटिलाइज एम्बेडेड सिस्टम टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो कंट्रोल एट देयर कोर। माइक्रो कंट्रोलर जो है मेनली इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब इनपुट सोर्स क्या होता है, वो कहते हैं इनपुट, इनपुट कम फ्रॉम अ की पैड फॉर आइटम सेलेक्शन। वो पूरा की पैड बना होता है डिजिटल फॉर्म में, आप वहाँ से आइटम सेलेक्ट करते हैं, यानी आपको बॉटल चाहिए, जूस चाहिए, तेल चाहिए, क्या चाहिए, जो भी उसके अंदर मौजूद है ना आइटम। अब कह रहे हैं फिर वो सेंसर आर यूज टू काउंट कॉइन इंसर्टेड बाय कस्टमर। अब वो उतने ही कॉइन इंसर्ट करने होते हैं जितने आइटम आपको चाहिए। एडिशनल सेंसर मॉनिटर द टेम्परेचर इनसाइड द मशीन, ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। टिल्ट सेंसर इनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स। एक और सेंसर होता है जिसका नाम टिल्ट सेंसर है, जो सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा होता है कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। ठीक है, आउटपुट मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुएटर। एक्चुएटर जो है ना आउटपुट डिवाइस होता है। क्योंकि जब सेंसर से रीडिंग जाती है तो वो माइक्रो कंट्रोलर के पास जाती है, और फिर माइक्रो कंट्रोलर एक्चुएटर को ऑर्डर करता है कि ये एक्शन आप लें। तो आप कह रहे हैं ना, एक्चुएटर कंट्रोल मोटर, यानी मोटर को रन करेगा, दैट ड्राइव हेलिक्स डिस्पेंसिंग द सेलेक्टेड आइटम टू कस्टमर। तो अब बॉटल बाहर आ जाएगी, टिन बाहर आ जाएगा, ये जूस का डब्बा बाहर आ जाएगा। अब कह रहे हैं सिग्नल ट्रिगर द कूलिंग सिस्टम, सिग्नल ट्रिगर द कूलिंग सिस्टम इफ द इंटरनल टेम्परेचर एक्सीड आ स्पेसिफाइड। तो जो भी यानी बहुत ज़्यादा कूल पीना हो आइटम, या पी ना सके, या बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं हॉट पीना हो बॉटल, कि उसको भी आप ना पी सके यूज कर। An LCD display panel provide information such as item description and the amount of charge। तो LCD पैनल पे वो सब कुछ सारी डिटेल भी आ रही है, उसके थ्रू आप उसको फर्दर बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गो थ्रू बोलो, इसकी फर्दर डिटेल दी हुई है।
They're done. ओके, तो क्या समझ में आया इससे? स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है? फिर ये होता है कि वेंडिंग मशीन डेटा सेंड बैक करती है कंपनी को फॉर रिमोट मॉनिटरिंग, एंड इट आल्सो एनेबल चेकिंग सेल्स एक्टिविटी रिमोटली एंड प्रोवाइड इनसाइट्स फॉर मशीन रिफिलिंग हाँ ठीक है, तो एंड टिल्स एंड हाँ बोलो। टिल्स एंड आर यूज्ड to prevent unauthorized access to the things. टेम्परिंग जो गड़बड़ करेगा ना, टिल्ट सेंसर Yes. अलग से फॉरेन कंपनी को अलर्ट कर देगा भाई या इसके साथ मशीन के साथ गड़बड़ हो रही है, यानी कोई बगैर कॉइन के आइटम निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? Yes. तो इस तरह की गड़बड़ हो सकती है, तो मशीन तो कोई कैमरा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सायरन बजना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी जिससे जो है वो इस चीज़ को मतलब मिनिमाइज किया जाता है। तो कह रहा है ना, रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, डेटा इज सेंड बैक टू द वेंडिंग मशीन कंपनी फॉर रिमोट मॉनिटरिंग। तो वो मशीन जो है वो डेटा सेंड कर देती है कंपनी को कि इसमें से कितने आइटम निकल चुके हैं आज के दिन में। इनेबल चेकिंग सेल एक्टिविटी रिमोटली एंड प्रोवाइड इन साइट फॉर मशीन रीफिलिंग विदाउट फिजिकल विजिट। अब मशीन को मतलब रीफिल कर दिया जाएगा, ठीक है, कि मतलब 1,000 आइटम थे, 300 कम हो गए, ठीक है, ठीक है, तो वो दोबारा उनको रीफिल कर दिया जाएगा। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, द एम्बेडेड सिस्टम automate the entire vending process, enhancing operational efficiency, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, तो इससे क्या होता है, इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इमीडिएट सेल एनालिसिस जनरेटेड, सेविंग टाइम कंपेयर टू मैनुअल मेथड। तो क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, अगर आप मैनुअली चेक करेंगे मशीन पे आइटम है नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मशीन खुद ब खुद भेज देती है कंपनी। सिक्योरिटी मेजर क्या है? स्किल सेंटर कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी बाय डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और टेम्परिंग, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? कंटिन्यूस डेटा एक्सचेंज फैसिलिटेट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेंडिंग मशीन। रियल टाइम का मतलब होता है एज इनपुट एज आउट, तो उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता है जो भी इशू आए, ओके। ये जरा पढ़। Done. यहाँ बेसिकली इन्होंने बताया हुआ ऑपरेशनल एनालिसिस, एम्बेडेड सिस्टम इनेबल क्विक एंड डिटेल सेल एनालिसिस। यानी आपको पता लग जाता है कि किसी दिन गर्मी ज़्यादा होगी, उस दिन ज़्यादा बॉटल निकल जाएंगी, ऑफरिंग वैल्यूबल इनसाइट इनटू मशीन परफॉर्मेंस एंड पॉपुलर एड। तो जैसे हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसमें इन इन डेज में जो ड्रिंक्स आइटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगी उस दिन ज़्यादा सेल हो जाएगी ड्रिंक्स की, उस दिन कम होगी उस दिन कम सेल होगी, उसी हिसाब से फिर एक्शन लेनी है। एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑटोमेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू अ सीमलेस एंड यूजर फ्रेंडली वेंडिंग एक्सपीरियंस। यानी मशीन को काम करना चाहिए। समटाइम होता है कि आपने पॉइंट डाला, जैसे मशीन में से कोई आइटम ही बाहर नहीं आया, ये बहुत दफ़ा होता है। इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि जो कस्टमर है वो होपलेस ना हो, ठीक है ना, उसको जो भी आइटम चाहिए वो उसी में अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन क्या है? वेंडिंग सिस्टम leverage microcontroller and sensors, showcasing the integration of technology for efficient and intelligent function। तो यानी इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर, तो इसमें यानी वेंडिंग मशीन अलग टेक्नोलॉजी है, माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर, और ये वेंडिंग मशीन वर्क टुगेदर एंड टू प्रोड्यूस द वेंडिंग मशीन ऑपरेशन। ये यहाँ पे दिया हुआ वेंडिंग मशीन का पूरा समराइज, यहाँ पे समरी थी, पीछे डिटेल थी, यहाँ पे समरी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इनपुट पैड टू मेक सेलेक्शन, tilting sensor to make sure machine isn't being tampered with, यानी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। Actuator to control motor that dispense item, operate chill system pump, ठीक है। Display showcasing showing prices changes,
यानी यूजर इंटरफेस भी दिया होता है, वायरलेस modem टू सेंड डेटा बैक टू वेंडिंग मशीन ऑपरेटर, यानी वेंडिंग मशीन को जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको डेटा सेंड करता है। इसके अंदर ये सिस्टम भी होता है। टेम्परेचर सेंसर टू हेल्प मेंटेन करेक्ट एनवायरनमेंट फॉर आइटम, यानी इंटरनल हीट सिस्टम है या कूलिंग सिस्टम है, उसको ये मैनेज करेगा। पॉइंट काउंटर टू इंश्योर करेक्ट मनी इंटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी, इसको भी मतलब मैनेज करेगा कि नंबर ऑफ काउंट जो कॉइन है वो इंसर्ट किए गए हैं प्रॉपरली। सेंसर टू शो पोजीशन ऑफ gates which hold the item in place, and also if any dispensing rows are empty। तो अब जा रहे हैं उसमें डिफरेंट रैक्स वगैरह बने होते हैं, तो उनको हम रोज कहते हैं। तो ये मैनेज करेगा कि कोई रो खाली तो नहीं है। इनपुट पैड टू मेक सिलेक्शन, यानी ये पूरा आपके पास यूजर इंटरफेस आ रहा होगा कि आप जैसे वो मैकडोनल्ड पे जाओ तो उन्होंने पूरा एक डिस्प्ले पैनल लगाया होता है कि आप ना आइटम्स कौन कौन से आइटम आपको चाहिए, तो यहीं से सिलेक्शन करते हैं बजाय आप वो काउंटर पे जाएंगे। हाँ बताइए, आपका टाइम लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। अब देखो ये वॉशिंग मशीन का, इसको गो थ्रू कर लो कोई चीज। डन सर। ओके, तो बेसिकली वॉशिंग मशीन में बताया हुआ है एम्बेडेड सिस्टम इन वाइट गुड्स। तो ये कह रहा है कि आपका एम्बेडेड सिस्टम रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, ठीक है ना। एंड कंट्रोल बाय एम्बेडेड। यूजर इनपुट कैसे कर सकते हैं, कीपैड दिया होता है या डायल दिया होता है, इसके थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे दी अप्लायंसेस अलाउ यूजर टू इनपुट सेटिंग लाइक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, वॉश साइकिल सेट कर सकते हैं, और कुकिंग ड्यूरेशन जो होता है जैसे हम 1 मिनट या 2 मिनट सेट करते हैं। Automated operation क्या है, in the embedded system process user input and execute the required task autonomously, eliminating the need for continuous human intervention। ठीक है ना, यानी आपको जाके खुद से देखने नहीं पड़ता कि वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, क्योंकि आपने सारी सेटिंग कर दी है। ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन अपना टास्क परफॉर्म कर देगी। ठीक है, वॉश वॉश कर देगी, ड्राई कर देगी, ठीक है, आयरन कर देगी, सब सब ऑप्शन है। रिमोट ऑपरेशन क्या है, इंटरनेट इनेबल कनेक्टिविटी, इनेबल रिमोट ऑपरेशन थ्रू स्मार्टफोन और कंप्यूटर, यानी आप अपने ऑफिस से भी इन डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। यूजर कैन कंट्रोल एंड मॉनिटर वाइट गुड्स रिमोटली इनहेंसिंग कन्वीनियंस। ये फर्दर आपको ऑप्शन देगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है डिवाइसेस। ओके, डाइवर फंक्शन क्या है, इन एम्बेडेड सिस्टम मैनेज वेरियस फंक्शन दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल इन रेफ्रिजरेटर, वॉश साइकिल इन वॉशिंग मशीन, एंड कुकिंग ड्यूरेशन इन माइक्रोवेव ओवन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वॉशिंग मशीन के अंदर परफॉर्म करती है। एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस, ये ज़रा पढ़ो। डन सर। ओके, इसमें एक तो दिया हुआ है कि जो आपके एम्बेडेड सिस्टम होते हैं मोर एफिशिएंट और मोर कन्वीनियंट होते हैं। ऑटोमेशन थ्रू एम्बेडेड सिस्टम एनहांसेस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वाइट गुड, मेकिंग डेली टास्क मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर।
आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। रिमोट ऑपरेशन हाईलाइट द इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी इनटू ट्रेडिशनल हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो अब आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जैसे जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज इंक्रीज हो रहा है, इसमें आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है और आप इजीली बेटर वे में ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोटली का मतलब है कि ऑफिस से भी इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। Enhance user experience, the ability to control and monitor white goods remotely contribute to an improved and customizable user experience. आपकी experience और better हो रहा है। Save time and effort है। Automated task and remote operation save user time and effort, providing a more streamlined and user-friendly experience. अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मैंने आपको बताया, IoT कनेक्टिविटी, इसके थ्रू आप आपकी सारी डिवाइसेस जो है रिमोटली ऑपरेट हो। कनेक्टिविटी फीचर अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग, अलाइंग सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू स्मार्ट होम इकोसिस्टम। तो IoT जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। आपका यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर हो रहा है, मोर कन्वीनियंस आपको अवेलेबल हो रहा है। अब ये बेनिफिट दिए, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम। इसको गो थ्रू कर लो पहले, बेनिफिट फिर डिसएडवांटेज फिर ड्रॉबैक। थर्ड आंसर। ओके, जो बेनिफिट्स हैं वो जरा समराइज करो, क्या क्या समझ में है। तो बेनिफिट्स आर के ये स्मॉल साइज होती हैं और इजी टू फिट होती है। ब्यूटीफाई, हाँ ये ठीक है। and they are relatively of low cost, and they are dedicated to one task, ठीक and है। they consume very little power. They can be controlled remotely. They have very fast reaction for changing input, and their mass production comes reliability. विद मास प्रोडक्शन कम रिलायबल, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट होती है, रिलायबल होती है। तो मास प्रोडक्शन का मतलब है कि ये ह्यूज लेवल पे इसको प्रोड्यूस किया गया। यानी आपको सारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलेंगी, ऑटोमेटिक ओवन मिलेंगे, ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर मिलेंगे। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी। ओके, ड्रॉबैक्स क्या हैं, वन बाय वन बताओ। It can be difficult to upgrade some devices to take advantage of new technology, मतलब अगर कोई नई and नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके साथ इसको अपग्रेड नहीं किया जाता, ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ओके, सेकंड। if if troubleshooting occurs, it it becomes a specialist task. हाँ, मतलब अगर आपका फ्रिज खराब हो जाता है या ओवन खराब हो जाता है या मशीन खराब हो जाती है, तो फिर आपको इसको ट्रबल शूट करने में इशू आता है। यानी आपके लिए स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको आकर ठीक करें। यानी फ्रिज वाला सिर्फ फ्रिज ठीक करता है, वॉशिंग मशीन वाला वॉशिंग मशीन ठीक करता है, ओवन वाला ओवन ठीक करता है, काइंड ऑफ। ओके, थर्ड क्या है। Although the interface can appear to be more simple, but it can be more confusing. Any device that can be accessed over the internet, it is also open to hackers and viruses. Due to the difficulty in upgrading fault devices are just thrown away. It can also lead to increase in the throwaway society if devices are discarded just because they have become outdated. तो हाँ, जैसे अमेरिका और यूरोप में जो है ना, वो रिपेयरिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो आउट ऑफ वर्क हो जाए, एक सेकेंड।
अच्छा, जैसे हमारे यहाँ होता है, हमने फ्रिज ले लिया है, 10-15 साल तो उसको निकालने हैं। ठीक है, अमेरिका, यूरोप और मे बी सऊदी अरब या यूएई में भी ये होता हो कि वहाँ पे वो थ्रो अवे कर देते हैं। वो कहते हैं खराब हो गया, चलो दूसरा दे, क्योंकि वो उन्हें किस्त, अमेरिका में तो ट्रेंड है ना, तो उन्हें हर चीज़ किस्तों में मिल जाती है। तो वो इंस्टॉलमेंट पे उठा रहे थे, उनको पता है बस पे ऑफ करना है, क्रेडिट कार्ड से पे ऑफ करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, पे ऑफ करते रहेंगे। तो वहाँ ये सबसे बड़ा इशू है। तो इससे क्या होता है, वेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा, वो भी मल्टीपल टाइम गैदर हो जाता है। तो उनको वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना बहुत बड़ा इशू। ठीक है ना, कहते हैं बस खत्म हो, खराब हो गया ना, बस मे भी 2 साल चलाते हैं, फिर कहते हैं नया ले लो, नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले लो। ठीक है, बजाय इसको बनाने रादर देन बी वेरी वेस्टफुल। ये वेस्ट, अच्छा एक वेस्ट का भी इशू है, यानी वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इसको डिस्पोज ऑफ करना भी इनके लिए बहुत बड़ा इशू है। ओके, अब ये पहला क्वेश्चन आ गया, पढ़ो क्या लिखा है। Sir, a car is fitted with the latest GPS navigation system. This device is controlled by an embedded system in the form of a microcontroller. Describe the input needed by the system and describe which output you will expect it to produce. क्या आंसर होगा? तो इसका इनपुट होगा एड्रेस। हाँ, क्या आंसर हो सकता है? एनी आइडिया? सर इसका इनपुट एड्रेस होगा। इनपुट एड्रेस होगा, अच्छा हाँ ये हो सकता है। इनपुट कैसे देते हैं जीपीएस वगैरह? सर माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। माइक्रो कंट्रोलर तो उसको प्रोसेस करेगा ना। अच्छा, वो कह रहा है कि विच आउटपुट यू एक्सपेक्ट ना, जो भी आपने इनपुट दिया। तो यार अगर एड्रेस इनपुट होगा तो आउटपुट भी एड्रेस ही होना चाहिए। अच्छा ये देखते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस इनपुट, ठीक है, ये एक इनपुट हो गया। अदर फैक्टर एग्जांपल अवॉइडिंग टॉल लोड्स आर इनपुट, मतलब टॉल लोड्स कितने आएंगे अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड होल्ड करना, एक मिनट। हाँ भाई, तो एक तो कह रहे ये, इसको आपने अवॉइड करना है। डेटा फ्रॉम सेटेलाइट, ये भी इनपुट होगा, विच गिव द लोकेशन ऑफ 3 और 4 सेटेलाइट्स, क्योंकि जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना, तो डिफरेंट सेटेलाइट आपको ऑपरेट कर रहे हैं टुगेदर विद वेरी एक्यूरेट टाइम। सेट नेविगेशन होता है, सेटेलाइट नेविगेशन, इसको सेट नैव कहते हैं। कंप्यूटर यूजेस सेटेलाइट डेटा टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ कार, कार क्योंकि कंटिन्यूस मूव कर रही है,
तो सेट नेविगेशन जो होता है ये कैलकुलेट कर रहा होता है एवरी सेकंड, आपको बता रहा था कार कहाँ पे ऑन द स्टोर्ड मैप। तो वो जो हम वो देख रहे होते हैं मैप के ऊपर, जब हम इन ड्राइव से बुकिंग कराते हैं, बाइक या से बुकिंग कराते हैं या करीब से बुकिंग कराते हैं, तो हम उसके मैप पे देख रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है ना। तो वो हमें इसी तरह ये, तो ये बेसिकली सेट मैप होता है जो कैलकुलेट कर रहा होता है और वो आपको शो भी कर रहा है। दिस कॉम्बिनेशन अलाउ एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल ऑन स्टोर। तो ये इसकी वर्किंग, समझ आई? यस सर। इसको फिर से पढ़ लो, इस आंसर को राइट कर लो। हाँ भी राइट कर लिया। यस सर। ठीक है, काफी आज के लिए। सर आपकी तो टाइम और 2 मिनट रह गए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी यहीं से कंटिन्यू करने का। ओके सर। अल्लाह हाफिज। सर